सभी का हमारे चैनल साइंस ही साइंस में स्वागत है। आज हम आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताने चल रहे हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मोल कंसेप्ट होता क्या है, मोल कंसेप्ट में क्या है। तो मोल कंसेप्ट जानने से पहले सबसे पहले बच्चों हमें जानकारी होनी चाहिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और इससे भी इम्पोर्टेंट है हमें जानना है जो इसमें डिफिनीशंस है उसके बारे में, अवोगाद्रो नंबर के बारे में। और इसमें एक खास ध्यान रखना होता है एटम और मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम आपको एटम और मॉलिक्यूल की ही जानकारी देंगे, उसके बाद इसके डिफिनीशन बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि व्हाट इज द एटम एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूल, क्योंकि यह टर्म बार बार इसमें यूज होगा। ठीक है बच्चों, और अवोगाद्रो नंबर आपको पता होना चाहिए कि अवोगाद्रो नंबर कितना होता है, वो भी ध्यान रखना है बच्चों। तो सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ लो बच्चों। जैसे सपोज दैट हम हाइड्रोजन लेते हैं, H लिखते हैं, और ये भी H लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और इसको हम H2 लिख देते हैं। जानते हैं इधर रिएक्टेंट लेते थे, इधर प्रोडक्ट लेते थे, आपको बता चुके हैं। तो जो बच्चों देखो यहाँ सिंगल H लिखा हुआ ये भी H है, इसको हम बोलते हैं बच्चों एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? एटम, याद रखना। और दो एटम मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या जानकारी हमने दी, अगर H लिखा हो, यहाँ पर भी H लिखा हो, ये दोनों मिल जाए, इसे एटम कहते हैं, सिंगल वाले को एटम कहते हैं, और इसे जब H2 लिख देते हैं मॉलिक्यूल। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आपको डिफिनीशन के तरफ ले चलते हैं। जो मोल की जो डिफिनीशन है उसमें भी आपको एक कंसेप्ट बता दे रहे हैं। अभी जो हम डिफिनीशन लिखे हुए हैं वो पुरानी धारणा के आधार पर है। उसमें देखेंगे डिफिनीशन में हमने यहाँ 12 ग्राम या कार्बन 12 लेते हैं, लेकिन जो नया हमारा कंसेप्ट आया है वह ऑक्सीजन को लेते हैं, और आइसोटोप भी कितने होते हैं ये भी बताएंगे। तो आप याद रखिएगा, यह पुरानी धारणा थी, बाद में जो नई धारणा आई हमारी उसमें ऑक्सीजन को लेते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मोल होता क्या है, लिखा हुआ है द मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन और अदर एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर कार्बन एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सी के ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे कार्बन, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। ये आपको आइसोटोप थोड़ा सा जब बताया जाएगा तब बताया जाएगा। एक चीज ये देखो बच्चों, ये पुरानी धारणा है। ठीक है, नई धारणा के अनुसार देखो, इन मॉडर्न प्रैक्टिस ग्राम मॉलिक्यूल ले सकते हैं एंड ग्राम एटम आर टर्म एज मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे, यहाँ ग्राम एटम लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं एंड मोल ऑफ एटम लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों डिस्प्ले। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया गया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ ना, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लिखा है एंड 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। दोनों अंतर है बच्चों। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पर एटम लिखा हुआ है। आर एक्सप्रेस्ड एज, देखो 1 मोल ऑफ O2 लिखा हुआ है, तो मतलब 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन 1 मोल ऑफ अगर ऐसे O केवल लिखा है तो यह क्या हो गया? एटम हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अवोगाद्रो नंबर आप जरूर जानते होंगे, वैसे अवोगाद्रो की हाइपोथेसिस थी, और उस समय उन्होंने इस चीज का जो कंसेप्ट दिया था, जो अवोगाद्रो नंबर है आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस में होता है बच्चों, याद रखना, यहाँ पर प्लस होता है, मतलब माइनस में ये नहीं होता है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा सा एक चीज अभी भी क्लियर कर दे रहे हैं। कहीं कहीं बच्चे सोचते हैं कि ये जो अवोगाद्रो जो ये नंबर निकला है यही आपका 1 मोल है बच्चों, अभी ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं ऐसे लिख दिया जाता है तो आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। जैसे कहीं लिख दिया गया 1 मोल, ठीक है बच्चों, 1 मोल लिख दिया गया। अब कहीं लिख दिया जाता है सपोज दैट कि 13 ग्राम, कहीं लिख दिया जाता है 14 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये किसका है ये भी बताएंगे आपको, ये 14 ग्राम किसका है, 13 ग्राम किसका है। ठीक है, ऐसे लिख दिया जाता है, कहीं ऐसे लिख दिया जाता है 22.4 लीटर। ये सभी किसके बराबर होते हैं ये भी जान लीजिए। ये सारे क्या हैं, अगर 1, ये जितने भी चीज हमने जैसे 1 मोल लिखा, 1 मोल अवोगाद्रो नंबर जो जान ही रहे हैं, ये जो आपको हमने ग्राम में लिखा है देख रहे हैं ना, ये सारे किसके बराबर हो गए? ये हमारे किसके हैं? 1 मोल के बराबर। ये कैसे होंगे ये भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, जैसे 13 ग्राम एल्युमिनियम का होता है, आपको एटॉमिक मास के बारे में बताएं, जैसे NaOH ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है, ये किसी भी आपको भी दिखाएंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आप जो
गैस का जो वॉल्यूम लेते हैं वो होता है। ठीक है, वो आगे आपको दिखाएंगे। ये सभी 1 मोल, अब ये सारे 1 मोल किसके हो गए? अवोगाद्रो नंबर के इक्वल हो गए। बहुत सारी चीजें अभी इसमें ये नहीं कि पूरी हो गई, इसमें और भी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस तरह आपको हमेशा इन धारणाओं को याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि लगभग 6 फार्मूले बताएंगे, और ये 6 फार्मूले, अगर जो 6 फार्मूले हैं, अगर आप लर्न कर लेते हैं, इसी के बेस पर पूरा कॉन्सेप्ट है। पूरा मतलब आपका मोल कॉन्सेप्ट इसी बेस पर है। और पूरी की पूरी आप जितने भी केमिस्ट्री में कहीं भी आएगा मोल, तो यही एक चैप्टर ऐसा है जो थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी है, और हम इसमें ट्रिक आपको बताएंगे भी, और इसके माध्यम से आप इसमें पूरी के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस याद रखना है फार्मूला कैसे है यार। देखो, पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब ध्यान रखना है बच्चों, जो वेट इन ग्राम लिखा हुआ है, अब यहां पर याद रखना मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो नीचे रहेगा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। अब आप सोच रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो सब भी निकालने बताएंगे। वेट उसमें दिया रहेगा, इन ग्राम में दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। ठीक है, जो बता रहे हैं अभी। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम लिखा हुआ है, तो वेट इन ग्राम रहेगा, तो देखिए यहां पर रखा एटॉमिक वेट। ठीक है, अब आगे आते जो थर्ड फॉर्मूला देगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, जो भी आपको 22.4 लीटर के बारे में बताया था, उसी के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के लिए अगर कहीं टर्म गैस का यूज हो गया तो ये दोनों फार्मूला नहीं यूज होगा, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज होगा? वॉल्यूम एट एनटीपी। आप सोच रहे होंगे कि एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जरूर जानते होंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर आप जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। प्रेशर तो आप जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर एसजी जानते ही होंगे। ठीक है, आइए अब स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, ये देखिए यहाँ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम क्या होता है, पहले से ही कैलकुलेटेड है बच्चों। देखो यहाँ नोट लिखा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी विच इज इक्वल टू कितना बच्चों? 22.4 लीटर। एकदम हमेशा लर्न कर लीजिए, इस मोल कंसेप्ट में इन तीनों फार्मूलों का बहुत यूज है। ठीक है, अब आते हैं पहले फार्मूले पर। नंबर ऑफ मोल लिखा ना, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो अभी आपको एटम और मॉलिक्यूल में हम क्या बता दिए? डिफरेंस बता दिए हैं। अब आइए, अब मान लीजिए हमने कह दिया CO2 है, सपोज दैट कौन सी गैस हमने ले लिया? CO2, और कह दिया कि वह 44 ग्राम है। ये क्या है बच्चों? 44 ग्राम क्या है? CO2 है। ठीक है, ऐसे आपको बोल दिया 44 ग्राम क्या है? CO2 है। इसके कितने मोल होंगे? अब देखो 44 ग्राम है, अब हम इसका जो CO2 है, अब इसका हमें एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। तो हम आप कैसे निकालते हैं? तो बच्चों एक चीज और भी बता दे रहे हैं कि एटॉमिक मास अगर जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। सबका लर्न करना पड़ता है, और कुछ का हमें आपको क्या करना पड़ता है? बताना भी पड़ता है। जैसे अब आपको कार्बन क्या लिखेंगे? 12 लिख लीजिएगा। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना हो जाएगा? 32। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 44। ठीक है, इस तरह यह कितना हो गया? 44, और डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ गया ना? तो अगर ऐसे दे नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल का निकालने के लिए दे दिया सपोज दैट, ठीक है, तो आप ऐसे निकालोगे, वो जितना दिया रहेगा ग्राम में, और उसके जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे? जो एटम का वेट दिया रहेगा, सपोज दैट एक्स है, कुछ है, एक्स लिख दिया। एटॉमिक वेट का आप मान लो वाई कुछ है, तो यहाँ पर वाई लिख लो। जितनी उसकी वैल्यू रहेगी बस केवल कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट जानते हैं ना? अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए कि अब आपको हमने एक चीज और भी बता दे रहे हैं। जैसे कोई कंपाउंड एक्स लिखा है, मान लो यहाँ पर ए लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? बी। यह याद रखना एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। और ये जो होता है एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, अगर x लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो होता है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इसी तरह गैस के लिए भी वहां पर वॉल्यूम कुछ भी दिया रहेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 22.4 लीटर से। ये 3 फार्मूले हो गए। ठीक है, कभी कभार आपसे पूछ देगा ऐसे, व्हाट इज द वेट इन ग्राम, कितना होगा? तब देखो ये मॉलिक्यूलर वेट से इसे मोल जो निकाले रहोगे उसी से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देगा। कहेगा वेट इन ग्राम मोल एटम का बताइए, तो फिर यहाँ पर जो आप मोल निकाले रहोगे उसे एटॉमिक वेट से क्या कर दोगे?
मल्टीप्लाई में कर दोगे। वो आपको आगे क्वेश्चन में हम कराएंगे, ठीक है। अब आइए, अब जो फोर्थ फार्मूला है यह एक अल्टीमेट फार्मूला है, जो आपको चौथे नंबर का फार्मूला दिखाई दे रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस फार्मूले में देखिए नीचे लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है, तो लिखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई भी एटम्स होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, कोई भी आयंस होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन, चार चीज हम लिखा हुआ है। तो फिर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, उसके कितने नंबर ऑफ एटम, 1 है, 2 है। मॉलिक्यूल कितने हैं, आयंस कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन वाले में आता है, आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं किससे डिवाइड करेंगे, अवोगाद्रो कांस्टेंट। अवोगाद्रो वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23, याद रखना है, ठीक है। अब आइए, ये पांचवा फार्मूला बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन 4 फार्मूले आपको हमेशा मिलते रहेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, अब आपको सोल्यूशन में जाना पड़ेगा, जो सोल्यूशन हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको सल्यूट की भी जानकारी देंगे, मोलरिटी की जानकारी देंगे, मोलरिटी की जानकारी दे देंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इक्वल टू है मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये आपको या ऐसे नंबर ऑफ मिलीमोल से लिखा रहेगा, मोलरिटी मिल टू वॉल्यूम इन ml लीटर लिख लेंगे, ठीक है। मिलीमोल से 5000 करेंगे, मोल निकल जाएगा। ये बहुत कम ही पूछा जाता है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स एम एक्स लिखा हुआ है, एन वाई या कोई भी एक्स मोल होगा तो उसको ऐसे आप अगर इक्वल दोनों हो जाएंगे तो मोल ऑफ एम हो जाएगा। ये आपको ये नहीं आएगा आपको, लेकिन ऊपर के जो आते हैं। तो एक चीज इसमें और हम आपको अभी क्लियर कर देना चाहते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। सपोज दैट जैसे हमने ओ लिख दिया, यहां पर ऐसे माइनस लिया, इसका क्या मतलब होता है? अब हमने O प्लस लिख दिया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है कि बच्चों इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, दे दिया। ये बात ध्यान रखना, कभी अभी आपको पढ़ाएंगे वैसे ऑक्सीजन हमेशा क्या रहता है, माइनस में रहता है, पॉजिटिव बहुत कम आता है। वो आपको दिखाएंगे हम कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन में ऐसे -2 लिख दिया, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया। पहले कम था अब ज्यादा हो गया, ठीक है। ये आपको आगे कंसेप्ट बताएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं, लिखा हुआ सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। जो अभी हमने इक्वेशंस बताए हैं उसके क्या क्या आपको मतलब सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उसके बारे में बताने चले। लिखा है केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। 2 चीजें हैं, एक देखिए क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि इसमें जो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, एक इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखने पर आपको मोल के बारे में थोड़ी जानकारी दिए थे, अभी भी दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर KClO3 सॉलिड लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉलिड लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी आपको कोई भी रिएक्शन, अभी हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की कोई बात नहीं की, लेकिन याद रखना सेम फेज होता तो होमोजीनियस होता, अगर डिफरेंट फेज है तो हेट्रोजीनियस। मतलब जैसे आपको अभी कैटालिस्ट का कंसेप्ट नहीं बताएं, इसलिए कुछ इसमें नहीं क्लियर करें, लेकिन थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं। देखो यहाँ सॉलिड, यहाँ क्या है, गैस, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी सॉलिड रहता तो होमोजीनियस रहता, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में इसको 3 तरीके से यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। एक ही बात को हमने कितने तरीके से लिखा, 3 तरीके से लिखा, और भी तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है। अब याद रखना कोई भी कंपाउंड हो, एटम कुछ भी हो, अगर उसके पहले जो लिखा रहता है वही उसका क्या है, मोल है। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2 है तो 2 मॉलिक्यूल लिख दिया, या इसी को और तरीके से कैसे लिख सकते हो, 2n मॉलिक्यूल्स लिखते हो। ए अवोगाद्रो कांस्टेंट होता है, जो n है अवोगाद्रो कांस्टेंट, या 2 मोल भी लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी देखो 2 है तो 2 मॉलिक्यूल 2n लिख सकते हो, 2 मोल लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 3 है तो मॉलिक्यूल n मोल लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक नोट लिखा है 1 मोल इज ए फिक्स नंबर। ये हमेशा याद रखना है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होगी, जो अवोगाद्रो नंबर है वही होगी, ठीक है। लेकिन उसका जो यहां लिखा है कि 1 मोल इज ए फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल बट नॉट ए फिक्स वेट, उसका वेट फिक्स नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गए बच्चों। अब आगे हम आपको कैलकुलेशन के माध्यम से समझाने चल रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। अगर इसको आप समझेंगे कि बहुत कठिन है तो कठिन समझ में आएगा, अगर इजी वे में लोगे तो इजी आएगा, ठीक है। अब हम आपको लगभग 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 6 एग्जाम्पल में से, और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हमेशा पेपर में आते हैं, चाहे वो IIT हो, चाहे मेडिकल हो,
चाहे आपका बोर्ड पेपर हो, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, वो सारे बच्चे इस बात को क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, पहला लिखो, देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, लगता है कि हम कर ले जाएंगे, लेकिन इसमें ट्रिक ही होता है, उसी ट्रिक को हमें पकड़ना है। देखो लिखा है कैलकुलेट द वेट ऑफ। अब आप सोच रहे हैं ये तो अवोगाद्रो नंबर है, यहां पर लिखा है कैलकुलेट द वेट ऑफ। ये अवोगाद्रो नंबर यहां पर नहीं लेंगे, ये जो कह रहा है उसकी बात को सुनेंगे। कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ। अब इसको बंद कर दीजिए, किसके वेट को निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, अब जो आपको फार्मूले हमने उसमें पढ़ाए हैं उसी में आपको जाना है। अब देखिए वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है, तो यहां आप देखिए नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट है। वहां पर आप क्या पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ाए थे, तो वेट ऑफ जो भी रहता था उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। मॉलिक्यूल रहता था मॉलिक्यूल, एटम रहता था तो एटम। अब हम वहां पर जो मल्टीप्लाई में रहता है वो किसमें आ जाता है, डिवाइड में, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाता है। ये कंसेप्ट आपको मालूम है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकालने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। ठीक है, तो अब आप आते हैं कि नंबर ऑफ मोल सबसे पहले हमें निकालना, मॉलिक्यूलर वेट तो हम यहीं से देखकर निकालेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट पिछले फार्मूले में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और गाद्रो कांस्टेंट जो फोर्थ फार्मूला आपको बताए थे अभी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो यहां पर जो दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पर आपको दिया हुआ है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, और अवोगाद्रो कांस्टेंट आपको वैल्यू पता ही, तो कितना मोल निकल गया, 1 मोल। अब 1 मोल मल्टीप्लाई 100, अभी सोच रही 100 कहां से आया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अभी आपको हमने क्या निकालना समझाया था, आपको वेट निकालना समझाया था। तो देखो ये लर्न कर लो, कैल्शियम का कितना होता है बच्चों, 40 होता है, कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसमें कितने बच्चों 3 है, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। जब सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 100 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपको निकालने आना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए कि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये 48 कैसे आया, ये ध्यान रखना। 16 ऑक्सीजन का होता है, एक का होता है 3 है, तो यहाँ 3 क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे बच्चों तो 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरे में देखो कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ, फिर देखो इतना एटम्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, अब फिर वही है, अब हमें फार्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले याद वेट ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल इंटू एटॉमिक वेट हो जाएगा। ये तो आपको पिछले फार्मूला बता दिया। तो अब यहां पर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वही बात है, फिर जितना दिया रहेगा वैल्यू उसको किससे डिवाइड कर दोगे, अवोगाद्रो नंबर से, तो 2 आ जाएगा। और 2 और यहाँ एटॉमिक वेट आप 12 रख दें तो 24 ग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं जो ये थर्ड आप देख रहे हैं मोनोएटॉमिक डाइएटॉमिक, आप जरूर जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं। मोनो माने सिंगल, डाई माने 2 होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू में ऑक्यूपाई 1 मोल एटम ऑफ, मोनोएटॉमिक गैस के लिए और डाइएटॉमिक एनटीपी पर दिया हुआ है। तो आप तुरंत समझ गए होंगे 22.4 लीटर के बारे में, मोनोएटॉमिक के लिए और फिर डाइएटॉमिक के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझना होगा। ऑक्सीजन के लिए हमने आपको बताया था, अगर ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये एटम हो गया और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अगर आप इसको अगर समझेंगे तो मोनो और डाई का कंसेप्ट इसी में आ जाता है। ठीक है, तो आप आइए 1 मोल एटम ऑक्यूपाइज कितना 22.4 लीटर होता है, एनटीपी पर आपको बता चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए डाइएटॉमिक, डाई माने 2, मोनो के लिए कितना था, इतना, तो डाई का इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो देखो फॉर डाइएटॉमिक के लिए 1 मोल आप इसे 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। देखो यहाँ 2 था, इसे डिवाइड कर दोगे, इतना लीटर आ जाएगा। ठीक है, एनटीपी 1 मोल कंटेंट क्या है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एटम के बारे में जानते ही हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन जो 4th है इसमें कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी पर। यही बहुत सरल है, तुरंत हाइड्रोजन गैस 20 ग्राम दिया है तो इसका आप मोल निकालेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये दिया है तो इसको आपको जो मॉलिक्यूलर आपको बताया है, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूलर से, एटॉमिक दिया है तो एटॉमिक से डिवाइड कर दोगे, यहाँ 10 आ जाएगा। फिर वही है 22.4 जो मोल निकाले उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए यहां पर देखिए
बहुत जैसे क्वेश्चन पिछला कराया है ऐसे ये भी है। थोड़ा सा देखिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। अब आइए इसमें भी और इजी है। अब आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे फिजिक्स में, तो आप लोगों को कूलाम्स के बारे में का मालूम होगा, 1 कूलाम किसके बराबर होता है भी जानते होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल निकालना है, कितना ग्राम दिया हुआ है 1.6, अब तो आपको मालूम हो गया 1.6 दिया हुआ है। अब ये 16 कहां से आया, तो यहां से निकालेंगे। कार्बन का कितना होता है बच्चों 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4 तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। बस तुरंत देखा नहीं कि आपने तुरंत उसे डिवाइड करके मोल निकाल लिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब आपको आगे निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 1.6 ग्राम। अब कितना उसमें, एक में हमें मालूम है अवोगाद्रो नंबर इतना होता है, एक में इतना होता है, तो 0.1 में कितना होगा इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इतना ग्राम, ठीक है। अब हमने जो निकाला है वो इलेक्ट्रॉन जो आपको बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है CH4 में हमें पता ही नहीं है, इसका भी कंसेप्ट देख लो बच्चों। CH4 है। अब आप जानते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है कार्बन वो कितनी होती है 6, हाइड्रोजन में 1 आप जानते ही हैं, तो कितने हैं 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। बस कुछ नहीं, आपने जैसे ये पूरा निकालना है 1 मोल ऑफ CH4 है कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको मालूम है 10 इलेक्ट्रॉन, अब एक में इतना है, इससे 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। इसलिए आपको इतना मिला है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल आप हैज कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना निकल जाएगा, समझ गए। अब आइए, अब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा जो आपको बता रहे हैं कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखिएगा। फाइंड द चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ n पर माइनस, देखिए 3 लिखा हुआ इन कूलम्स, ठीक है। तो देखिए 1 आयन ऑफ, आयन की बात कर रहे हैं, n पर -3 कैरी ए चार्ज ऑफ, कितना चार्ज ले रहा है, एक रहता है तो 1.602 इंटू 10⁻⁻ कूलम होता है, लेकिन इसके ऊपर कितने चार्ज हैं 3 है, तो यहाँ पर 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें। चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ये आपको मालूम है कि एक जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है, ठीक है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है उसको देखना है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, अब इतना आयंस या 1 ग्राम या 1 मोल कैरिंग चार्ज, ठीक है। टोटल चार्ज कितने हैं बच्चों 3 है, तो 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और जो अवोगाद्रो निकालना है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप लोग जानते हैं, जैसे कोई कहता है, इसको अगर नहीं समझना इसको देखिए, जैसे कोई कहता है कि 1 kg क्या था ना, 1 kg को सपोज दैट हमने 100 ग्राम में चेंज कर लेते हैं, का दाम है 100 रुपीज, ठीक है बच्चों। और कहता है आपसे 500 ग्राम का दाम बताओ, तो आप ऐसे 500 ग्राम लिखते हो, फिर ये 100